नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड की बात में हम झारखंड के उन मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि झारखंड में चर्चाओं का विषय बना हुआ रहता है। आपको बता दें कि झारखंड में जो अभी महामारी का स्थिति बना हुआ है, इस स्थिति में जो भी मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं झारखंड के, हर एक मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे झारखंड के बाद के इस एपिसोड में। आपको बता दें कि चाहे कोरोना के लिए, कोरोना जांच के लिए जो फीस डिसाइड किया गया, चाहे अभी जो लॉकडाउन लगा कहे तो लगा ही दिया गया है, आंशिक रूप से लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। और कहे तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि झारखंड में जो है वो अब लॉकडाउन लग गया, 7 से 10 दिनों का जो है वो ये पूरा लॉकडाउन होगा। और साथ ही साथ कोरोना के जांच की फीस भी कम की गई है, इसके लिए फीस निर्धारित की गई है। झारखंड में जो है वो सरकारी अधिकारी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सभी मुद्दों पे जो है वो हम गहन से चर्चा करेंगे जो कि झारखंड में अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चाहे अस्पतालों की जो स्थिति है, चाहे दवाइयों की जो स्थिति है, ऑक्सीजन की जो स्थिति है, सबके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जो भी नए वीडियो जाएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में जो है वो कोरोना की जांच करवाने के लिए फीस जो है वो निर्धारित कर दी गई है। झारखंड की बात में सबसे पहले हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी प्राइवेट जांच केंद्र थे या प्राइवेट अस्पताल थे, वहाँ पे मनमाने ढंग से जो है वो फीस की वसूली की जा रही थी। और ऐसी बातें भी निकल के सामने आई। खुद जेएमएम की सीता सोरेन जी की तरफ से भी एक ट्वीट निकल के सामने आया था, जिसमें जो है उन्होंने एक कहे तो एक बड़े अस्पताल, एक बड़े प्राइवेट अस्पताल जो कि रांची में स्थित है, उसका रिसिप्ट शेयर किया था। और एक दिन का कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट का बिल जो है वो 1 लाख आया हुआ था। और ये देख के सभी लोग जो है वो अचंभित हो गए थे। उसके बाद सरकार ने जो है वो कोरोना की जांच की जो है वो फीस निर्धारित की गई है सरकार की तरफ से, उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि एचआरसीटी जांच जो होती है कोरोना की, उसके लिए जो है वो ये फीस निर्धारित की गई है। और एचआरसीटी का मतलब होता है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड डेमोग्राफी। और आपको बता दें कि अब 2500 से लेके 3000 के बीच होगी कोरोना की जांच की फीस। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। 16 स्लाइस मशीन का रेट जो है वो होगा 16 स्लाइस मशीन से 16 स्लाइस मशीन से अगर आप जांच करवाएंगे तो आपको जो है वो 2500 रुपये देना पड़ेगा। 16 से 64 स्लाइस मशीन से अगर आप जांच करवाएंगे तो आपको इसके लिए 2750 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा, 2750 रुपीज़। आपको बता दें कि 64 से 256 64 टू 256 स्लाइस मशीन से अगर आप जांच करवाते हैं तो आपको जो है वो 3000 रुपये पे करना पड़ेगा। 3000 रुपीज़ जो है वो ये पे करना पड़ेगा। आपको हम ये भी बता दें कि इस शुल्क में जो है वो पीपीई किट और साथ ही सैनिटाइजिंग का भी शुल्क शामिल है। आपको जो है वो ये शुल्क देने के बाद पीपीई किट और सैनिटाइजेशन का अलग से शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे अतिरिक्त कोई भी शुल्क जो है वो नहीं लिया जा सकता है। आपको हम ये भी बताएं कि सचिव के द्वारा ये कहा गया है कि जांच रिपोर्ट पेंडिंग होने पर और साथ ही रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जो है वो लोगों के कहे तो खर्च को कम करने के लिए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। और सीधे तौर पे ये कहा जाए तो कोरोना की जांच की जो फीस है उसको अब सरकार ने निर्धारित कर दी है। इस फीस से ज़्यादा जो है वो कोई भी संस्थान या कोई भी अस्पताल या कोई भी जांच केंद्र जो है वो नहीं चार्ज करने पाएगा। और अगर वो चार्ज करता है तो इस पे जो है वो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ये एक बड़ा बात जो है वो झारखंड की बात में हमने आपको बताया, क्योंकि ये सभी जगह ये देखा जा रहा है कि जो पेशेंट जो है वो अगर बीमार पड़ जा रहे हैं और वो एम्बुलेंस की सेवा लेना चाह रहे हैं तो उनको जो है वो सबसे पहले कोरोना की जांच करवाना पड़ रहा है। और कोरोना का जांच का जो फीस है वो भी काफ़ी था। तो इसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। और आपको हम बता दें कि झारखंड की बात में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। झारखंड के बड़े अफसरों के बारे में आपको बता दें कि झारखंड के बड़े अफसरों पे जो है वो कोरोना का कहर
टूट पड़ा है। आपको बता दें कि जितने बड़े सरकारी अधिकारी हैं सभी लोग जो है वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो है वो झारखंड सचिवालय में कोरोना का विस्फोट हुआ, फिर से रेलवे के कर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाने जाने लगे। मुख्यमंत्री के सचिवालय में जो है, आवासीय सचिवालय में जो है आवासीय कार्यालय में जो है वो कोरोना पेशेंट मिले। उसके बाद जो है वो डीसी कार्यालय में भी कोरोना पेशेंट मिले हैं। आपको बता दें कि 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद जो है वो डीसी के द्वारा भी जांच करवाई गई है कोरोना की। और आपको बता दें कि झारखंड की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। राजभवन के कर्मचारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद जो है वो राज्यपाल महोदया का भी टेस्ट करवाया गया और उनमें भी जो है वो कोरोना पाया गया। और आपको बता दें कि इतना ही नहीं, स्थिति जो है वो इतनी भयावह बनी हुई है कि खुद झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के बड़े बेटे को भी जो है वो कोरोना हो गया है। और आपको बता दें कि बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग जो है वो कोरोना की चपेट में आ जा रहे हैं। और हम बात करने वाले हैं सरकारी अफसरों के बारे में। तो आपको बता दें कि बार बार सचिवालय में जो है वो ये मांग उठ रही थी कि सचिवालय में जो है वो रोस्टर से ड्यूटी लागू की जाए, क्योंकि सचिवालय के गेट से लेके सरकारी अधिकारियों के कमरे तक जो है वो कोरोना पहुंच चुका था और कर्मचारियों में जो है वो भय का माहौल था। और कहे तो हालातन ये है कि कर्मचारी जो है वो अब छुट्टी पे ही है सीधे तरह से। संघ, वहाँ के जो कर्मचारी संघ ने यह निर्णय लिया है कि जो आवश्यक सेवा है उसके कर्मचारी को छोड़ के बाकी लोग जो है वो कहे तो छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि कोरोना का भय जो है वो इतना ज़्यादा निकल के सामने आया है। आपको हम डिटेल से बताते हैं कि झारखंड के किन किन अधिकारियों ने जो है वो अपनी जान गंवा दी कोरोना की चपेट में आने के बाद। तो हम बात करें कि झारखंड के बड़े अफसरों पर कोरोना का जैसा कि कहर जो है वो टूट पड़ा है। अब तक जो है वो दर्जन भर अधिकारियों की मौत हो चुकी है कोरोना से। आपको बता दें कि इनमें राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव रामाशंकर प्रसाद, 18 अप्रैल को राज्य सरकार के कोयला नियंत्रक अशोक तिवारी एवं जल संसाधन विभाग के अवर सचिव गजेश्वर महतो को भी कोरोना निकल गया। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के उप निदेशक विजय पासवान एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान आप सचिव अवधेश पासवान को भी मौत जो है वो पिछले कुछ दिनों के अंतराल में जो है वो कोरोना की चपेट में आने के बाद हो गई। कोरोना जो है वो झारखंड में इतना विकराल रूप ले रहा है कि अधिकारी भी जो है वो नहीं बच पा रहे। आप सोचिए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति क्या होगी कि अधिकारियों की भी जानें जो है वो नहीं बच पा रही। आपको बता दें कि आगे हम बात करें तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज चौधरी, गढ़वा में रमना प्रखंड के अंचल अधिकारी संजीव भारती और रांची जिला परिषद के कार्यपालक अधिकारी रंगटू लोहरा, लोहरदगा के जिला खनन पदाधिकारी भोला हरिजन भी जो है वो कोरोना की चपेट में आ गए और उन्होंने जो है वो कोरोना की चपेट में आने के बाद अपनी जान जो है वो गंवा दी है। आपको बता दें कि इतने सारे अधिकारी जो कि झारखंड प्रशासनिक सेवा और अन्य सेवाओं के जो अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, जो कि बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए थे, उन्होंने जो है वो अपनी जान गंवा दी है इस कोरोना के काल में। और आपको बता दें कि झारखंड के कुल 4 विधायक जो है वो कोरोना के कहे तो कहर से जूझ रहे हैं। और इनमें जमशेदपुर के विधायक सरयू राय, चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो जो है वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि 2 सांसद भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं झारखंड के, जिनमें से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी जो है वो कोरोना के चपेट में आने के बाद जो है वो रिकवर हो चुके हैं। और कोडरमा के सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी भी जो है वो कोरोना की चपेट में आ चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो ये कोरोना का चैन चल रहा है। और झारखंड की बात में आगे हम आपको बताते हैं
कि झारखंड में जितने भी कहे तो प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, सभी जो है वो एक सप्ताह के लिए बंद कर दी गई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि रांची के तो सभी दुकानें जो है वो बंद कर दी गई है, और साथ ही जितने विभिन्न जिले हैं सभी जगह जैसी स्थिति बन रही है उस हिसाब से जो है वो या तो दुकानें बंद कर दी जा रही है, या फिर जो है वो एक दिन बंद की जा रही है, या फिर सप्ताह भर के लिए बंद कर दी जा रही है। और जैसा कि अब झारखंड सरकार की तरफ से कभी भी ये औपचारिक रूप से घोषणा हो सकती है कि झारखंड में जो है वो 7 से 10 दिन का लॉकडाउन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड बार काउंसिल के द्वारा भी ये फैसला लिया गया है कि अब जो है वो जब तक कोरोना का काल ठीक नहीं होता है, मतलब कम से कम आने वाले एक आध सप्ताह तक जो है वो कोई भी वकील जो है वो झारखंड के कोर्ट के में जो है वो कहे तो पैरवी करने नहीं जाएंगे। वो लोग जो है वो सभी लोग छुट्टी पे चले गए हैं, और ये कोरोना को देखते हुए हुआ है। इसकी मांग भी जो है वो की गई थी कहे तो झारखंड बार काउंसिल के द्वारा, लेकिन अभी इस पे जो है वो कदम नहीं उठाया गया था। और कोरोना को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल ने खुद ही ये निर्णय ले लिया है कि वो लोग ना ही किसी भी तरह का कहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो पेश होंगे, और ना ही जो है वो शारीरिक रूप से जो है वो पेश होंगे और पैरवी करेंगे। तो सीधे कहें तो न्यायालय का काम भी जो है वो बाधित हो जाएगा कुछ समय के लिए, क्योंकि कोरोना जो है वो अपने परचम पे है, और वकीलों को भी जो है वो अपने जान का डर है। और इसी को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल ने अपने वकीलों की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए, वकीलों के सुरक्षा साथ ही उनके परिवार को की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर ये भी है कि रांची में बिना मास्क वालों से एक महीने में जो है वो 19,57,000 रुपये जो है वो जुर्माना के रूप में वसूल चुकी है ट्रैफिक पुलिस। आपको बता दें कि इतना बड़ा रकम जो है वो जुर्माना के रूप में वसूला जा चुका है, तो इससे आप कयास लगाए जा सकते हैं कि लोगों में जो है वो लापरवाही का आलम क्या है। लोग जो है वो अभी भी मास्क पहन के नहीं घूम रहे हैं, और इसी का कारण है कि झारखंड में कोरोना का स्ट्रेन इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है और भयानक रूप ले लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले जब कोरोना आया था उस समय कोरोना की ऐसी स्थिति नहीं थी, लोगों को जो है वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी जो है वो सभी पेशेंट्स को जो है वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। और आपको बता दें कि सरकार जो है वो इन सब चीज़ों को ठीक तरह से मुहैया भी नहीं करवाने पा रही है। अस्पतालों का हालत ख़राब है, बेड कहीं उपलब्ध नहीं है, दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है ऐसी स्थिति में जिन लोगों का हालात नाजुक हो जाता है, और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नहीं है। बांग्लादेश से जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 50,000 शीशियाँ जो है वो मंगवाने वाले हैं। इसको लेके उन्होंने इंपोर्ट करने का परमिशन लेने के लिए देश के जो है वो मंत्रीगण से उन्होंने संपर्क किया है, और साथ ही साथ हम कहें तो स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि कभी करीब 4,000 लोगों का जो है वो फाइन काटा गया है पिछले एक महीने में, और ये फाइन जो है वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काटा गया। 19,57,000 रुपये का जुर्माना जो है वो कुल वसूला गया है। आपको बता दें कि ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग जी ने ये कहा है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो अब सिर्फ चालान नहीं काटेगी, मतलब जो है वो सिर्फ चालान काट के अब फीस जो है वो नहीं वसूला जाएगा, मतलब चालान काट के जो कहे तो फाइन नहीं वसूला जाएगा। अब जो है वो विभिन्न धाराओं से केस भी किया जाएगा, मतलब वैसे लोग जो लोग बिना मास्क के घूमेंगे उन पे जो है वो उनको जो है वो अब फाइन ही सिर्फ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उनको जो है वो केस भी झेलना पड़ेगा, जो कि महामारी एक्ट का केस होता है अगर बिना मास्क पहन के आप घूमते हैं तो अब ये भी चीज़ जो है वो ट्रैफिक एसपी के द्वारा कहा गया। आपको बता दें कि अगर हम कुल फिगर की बात करें तो एक महीने में कुल 3,915 लोगों से जो है वो 19,57,500 रुपये जो है वो फाइन के रूप में रांची की ट्रैफिक पुलिस जो है वो वसूल चुकी है अब तक। और ये एक बड़ा बड़ा अमाउंट है और बड़ा नंबर है, और ये खुद ही दिखा रहा है कि झारखंड और रांची में जो है खास तौर पे रांची में जो है वो
कैसी लापरवाही का स्थिति थी, लापरवाही का क्या आलम था। और यही कारण है कि झारखंड में जो है, झारखंड के रांची में जो है वो कोरोना के केसेस जो है वो सबसे ज़्यादा अभी निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि झारखंड की बात में हम जो अगली खबर के बारे में बात करने वाले हैं, ये खबर धनबाद से आई है। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि रांची से लेकर धनबाद तक के अस्पतालों में जो है वो कहे तो सीधे तौर पे सेवाएं नहीं मौजूद है, बेड्स नहीं मौजूद है। और जितने भी बाहर के पेशेंट्स हैं वो भी रांची आ रहे हैं, और रांची में खुद मामले इतने ज़्यादा निकल के सामने आ रहे हैं कि जैसे ही बेड खाली होता है वैसे ही बेड जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, और बेड जो है वो मौजूद ही नहीं है ही नहीं रांची से लेकर धनबाद तक। और इसी को देखते हुए धनबाद से ये खबर आई है, धनबाद के 14 अन्य निजी अस्पतालों में भी अब कोविड का इलाज शुरू हो गया है। और जितने भी लोग धनबाद से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये खबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 अन्य प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों में जो है वो कोरोना का इलाज अब शुरू हो गया है धनबाद में। धनबाद के डीसी उमाशंकर सिंह ने बताया है कि जिले के कुल 120 प्राइवेट अस्पतालों से कोविड मरीजों की जो है वो इलाज की बात हुई थी। और आपको बता दें कि अशरफी नर्सिंग होम, जिम्स अस्पताल, जालान अस्पताल, यशलोक अस्पताल, प्रगति नर्सिंग होम, जामाडोबा स्थित प्राइवेट अस्पताल मिला के 6 निजी अस्पतालों में पहले से ही इलाज चल रहा है। और जिले के विभिन्न प्रखंड के इंसिडेंट कमांडरों के भौतिक सत्यापन के बाद 14 अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भी जहां प्राइवेट अस्पताल है जहां रविवार से जो है वो इलाज चालू हो गया है। तो ये खबर जो है वो धनबाद से रिलेटेड थी। झारखंड की बात में आगे हम और आपको बताते हैं कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी ने आग्रह किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और गृह विभाग से कि जितने भी पैरा मेडिकल फोर्सेज जो है वो झारखंड में मौजूद है, जैसा कि झारखंड जो है वो उग्रवाद नक्सलवाद प्रभावित इलाका है, तो यहाँ पे जो है वो आर्मी का भी रेजिमेंट मौजूद है और पैरा मेडिकल फोर्सेज भी मौजूद है। तो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह आग्रह किया है गृह विभाग से कि जितने भी पैरा मेडिकल फोर्सेज है वो सामने आके झारखंड को इस महामारी के समय में जो है वो लड़ने में मदद करे। और जितनी भी मेडिकल सेवाएं मौजूद है पैरा मेडिकल फोर्सेज के पास, वो भी जो है वो इस महामारी से लड़ने में लगाए जाए। साथ ही जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी संसाधन मौजूद है पैरामेडिकल फोर्सेज, साथ ही पैरामिलिट्रिकल फोर्सेज के पास, सैनिक बलों के पास, वो भी लगाया जाए। और इस कोरोना की महामारी को लड़ने में जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज और साथ ही झारखंड सरकार मिल के काम करे। ये एक बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। झारखंड की बात में बस इतना ही, लेकिन हम आपको ये पूर्ण रूप से कहना चाहेंगे कि स्थिति जो है वो बहुत भयावह बनी हुई है। और साथ ही साथ ये सिर्फ डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, जो स्थिति है, जो नंबर है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेटा जो है वो साफ साफ कह रहे हैं। और स्थिति जो है वो इसलिए और ज़्यादा नाजुक बनी हुई है कि इस बार का कोरोना जो है वो सिर्फ मामूली कोरोना नहीं है। आपको बता दें कि आपको ये खबर जो है वो आसपास से मिल ही रही होगी कि अस्पतालों का जो हालात है वो क्या है। पूरी तरह से जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। इसको जो है वो सरकार भी नहीं संभाल पा रही है। अगर सरकार संभाल पा रही होती तो सीधे तौर पे सरकारी अधिकारियों का इतना मौत नहीं होता। सरकारी अधिकारी जो है वो तड़पते तड़पते नहीं मर जाते। और कहे तो बेडों की इतनी ख़राब हालत नहीं रहती। बेड जो है वो उपलब्ध ही नहीं है, चाहे प्राइवेट अस्पतालों की बात करें चाहे सरकारी अस्पतालों की बात करें। अब जो है वो सरकार को जो है वो कहे तो सरकार कह रही है कि उसके पास संसाधनों की कमी है और सीमित संसाधन में वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो सरकार को संसाधन बनाने पड़ेंगे, चाहे किसी भी हालात में बनाने पड़े, लेकिन संसाधन जो है वो बनाने पड़ेंगे। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी अनुमंडल है झारखंड में, जितने भी अनुमंडल है, कम से कम एक अनुमंडल में जो है वो एक सरकारी अस्पताल जो है वो बनाया जाए और कोविड डेडिकेटेड सरकारी अस्पताल बनाया जाए। चाहे सरकारी किसी भी जगह को जो है वो कहे तो अपने संरक्षण में लेके सरकार जो है वो ये काम करे। और लेकिन हर एक अनुमंडल तक ये सेवाएं जो है वो पहुंचनी चाहिए, तभी जो है वो झारखंड में ये जो चैन बन रहा है वो रुकेगा और लोगों का ठीक तरह से इलाज होने पाएगा। क्योंकि लोग जो है वो भागे भागे शहरों की तरफ आ जा रहे हैं, गाँव के लोग, और शहरों में जो
स्थिति बनी हुई है। यहाँ से जो है और ज़्यादा लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकल के सामने आ रहे हैं और झारखंड के सभी जिलों से जो है वो लोग रांची आ रहे हैं और रांची में जो है स्थिति ये बनी हुई है कि बेड है ही नहीं और उसके बाद जो है वो स्थिति मरमरम की आ जा रही है, क्योंकि आखिर पेशेंट को लेके जो परिजन है वो कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, ये भी चीज़ जो है वो देखने वाली बात हो जा रही है। क्योंकि ना ही प्राइवेट अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं, ना ही सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं, तो आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ, ये भी एक देखने वाली बात है। सरकार ये कह रही है कि होम आइसोलेशन में रहने के लिए, लेकिन होम आइसोलेशन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होने चाहिए, जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं उसको भी जो है बढ़ाना चाहिए। इतने में जो है वो काम नहीं चलेगा, इसको जो है वो पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर्स की उपलब्धता रहनी चाहिए और अगर जो सीरियस है पेशेंट वो अगर अस्पतालों से संपर्क करे तो उनकी व्यवस्थाएं जो है वो की जानी चाहिए। अब जैसी भी व्यवस्थाएं हो, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो तुरंत करनी चाहिए। झारखंड में जो इतने बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के कारखाने झारखंड में हैं, इन लोगों से जो है वो झारखंड सरकार को सहयोग लेना चाहिए और जितनी भी मशीनें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, अभी भारत सरकार ने भी ये कहा कि 1500 वेंटिलेटर युक्त जो बेड है वो मुहैया करवाएगी भारत सरकार झारखंड सरकार को। और अगर झारखंड सरकार को ज़रूरत पड़ रही है तो झारखंड सरकार जो है वो सामने से आके मांग करे भारत सरकार से और स्थिति जो है वो कंट्रोल में लाए। ये एक बड़ी बात है। झारखंड की बात में बस इतना ही। मिलता है आपसे नए वीडियो पे, नए कंटेंट के साथ, नए जानकारियों के साथ, नए ताज़ा हालात के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जो भी नए वीडियोज आएंगे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने विचार जो है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सब तक पहुंचे इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।